होम टैब को ओपन करने पर हमको यहाँ पर ग्रुप दिखाई देते हैं। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप। वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए हमको कुछ पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। या तो आप उसको अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको टाइप ना करना पड़े तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रैक्टिस करने के लिए कितना भी बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन लगाकर RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। यह एक शॉर्टकट कमांड है जिसका इस्तेमाल वर्ड ने हमको एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ टाइप करने के लिए दिया है। इसको आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको एक 5 पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिस हर पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैराग्राफ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो रैंड फार्मूले के अंदर आप कुछ वैल्यू अगर यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो उतना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रैंड 1 किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 पैराग्राफ और 1 लाइन का एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर 1,3 करूँगा तो एक पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए 1 सेंटेंस, ये है सेकंड सेंटेंस और ये है लास्ट वाला थर्ड सेंटेंस। तो आप जितनी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे उस हिसाब से एक नया पैराग्राफ यहाँ पर टाइप हो जाएगा। यहाँ पर 1 पैराग्राफ 10 अगर मैं कर देता हूँ तो एक पैराग्राफ के अंदर 10 सेंटेंसेस आपको यहाँ पर टाइप होकर आ जाएंगे। अब हम हमारे पैराग्राफ को कुछ टाइटल दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे देता हूँ स्टोरी ऑफ द किंग। अब यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन करना सिखाऊंगा। माउस का लेफ़्ट पॉइंटर दबाकर आपको क्या करना है, जहाँ तक आपकी वर्ड लाइन है वहाँ तक आपको उसको ड्रैग कर देना है, तो आपका जो दिया हुआ वर्ड है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ अपने लेफ़्ट राइट एरो या टॉप बॉटम एरो का इस्तेमाल आपको करना है। अगर शिफ्ट के साथ आप लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो लेफ़्ट साइड का सिलेक्शन हो जाएगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आपका राइट साइड का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप या तो माउस से या कीबोर्ड का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप पर आपको एक टूल बार दिखाई देता है जिसे बोलते हैं मिनी टूल बार। मिनी टूल बार के अंदर होता क्या है, इसमें फ़ॉन्ट की स्टाइल, साइज, बोल्ड, डिटेलिंग, अंडरलाइन, कर्लिंग और आप फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ये होम टैब के अंदर सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अगर अक्षर को गहरा करना चाहते हैं तो बी का इस्तेमाल करेंगे, बी फॉर बोल्ड। अगर आप टेढ़ा करना चाहते हैं तो आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन, अगर आप लिखे हुए वर्ड के नीचे कोई लाइन लिखना चाहते हैं। अब आपको यू के बाजू में एक छोटा सा ट्रेंगल दिख रहा है। इस ट्रेंगल का मतलब है कि आपको इसके और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी। उस लिस्ट में तरह तरह के लाइनिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, जिगजैग लाइन, डैश डैश लाइन। तो जैसी लाइन आपको चाहिए वैसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, वैसी लाइनिंग आपके वर्ड के नीचे आ जाएगी। अब आप यहाँ से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आप अपनी अंडरलाइन का कलर बदलना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन कलर। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपकी लाइन के नीचे हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं रेड कलर, तो देखिए आपके जो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा था उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन यहाँ पर आ गई है। अब हमें यहाँ पर मोर अंडरलाइन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस मोर अंडरलाइन ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ोन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस फ़ोन डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि तरह तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल के ऊपर देखेंगे कि कितनी तरह की अंडरलाइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम वर्ड ओनली अंडरलाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी जो अंडरलाइन आएगी वो पूरे टेक्स्ट पे ना आते हुए ओनली वर्ड के ऊपर आएगी। जैसे आप देख रहे हैं स्टोरी के नीचे है, फिर ऑफ के नीचे है, फिर किंग के नीचे है। मीन्स सेपरेट वर्ड के नीचे सेपरेट अंडरलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लें, आप इंडिविजुअल वर्ड के नीचे भी अंडरलाइन ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना कहाँ है, मोर अंडरलाइन, अंडरलाइन के अंदर अंडरलाइन स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे और वर्ड ओनली सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यदि अंडरलाइन हटाना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अंडरलाइन ऑप्शन के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी अंडरलाइन हट जाएगी।
अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब है यदि आप किसी वर्ड को काटना चाहते हैं, मीन्स अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन, लेकिन स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि लिखे हुए वर्ड के ऊपर कोई लाइन खींच के आ जाए। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, यदि आपने कोई रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट को किसी को आप चेक करने के लिए आपको दी है, तो आप उस वर्ड को हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं कि ये वर्ड गलत है, तो स्ट्राइक थ्रू के रूप में आप उसके ऊपर लाइन खींच कर ये जता सकते हैं कि ये वाला वर्ड गलत है, और आप उस वर्ड के ऊपर लाइन खींच सकते हैं स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन के रूप में। यहाँ कॉर्नर पर एरो के निशान पर हम क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट से इसे ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+T का इस्तेमाल करके भी आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्ट्राइक थ्रो के डबल लाइन के रूप में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको डबल स्ट्राइक थ्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो वर्ड है उसके ऊपर जो स्ट्राइक थ्रो है डबल लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो सिंगल लाइन या डबल लाइन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वापस स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन वहाँ से हट जाएगी। मीन्स जितनी कमांड्स आप लगाते हो 90% कमांड्स वापस उसी बटन पर क्लिक करने से वो कमांड हट जाती है। लगाने और हटाने के लिए सेम ही ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी अक्षर के बेस में कोई दूसरा अक्षर लिखना। बेसिकली साइंस के फॉर्मूले में हमको इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है H2SO4। अब ये 4 को अगर मैं बेस में लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करके मैं स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर दूंगा तो वो वर्ड लिखे हुए वर्ड के बेस में आ जाएगा। जिस वर्ड को बेस में लिखना है उसे पहले माउस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। करूँगा जैसे यहाँ पर 2 को सिलेक्ट किया है, 2 को सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब यदि किसी वर्ड को किसी दूसरे अक्षर के पावर में लिखना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो अब यहाँ 25 के ऊपर 2 को मुझे पावर में लिखना है, तो सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो वो 2 यहाँ पर पावर में चला जाएगा। अब यदि टेक्स्ट के ऊपर आप डायरेक्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने वर्ड को डायरेक्ट कोई सी भी थीम अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई सी भी फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। यहाँ से आप उसका कलर बदल सकते हो। यदि आप टेक्स्ट के ऊपर कोई शेडो का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस पर किसी भी तरह की शेडो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से उसके ऊपर आपके टेक्स्ट के ऊपर शेडो अप्लाई हो जाएगी। आप उसका कलर का रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे कि रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग गया है। तो जो स्टाइल आप यहाँ से अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और अनसेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं, इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर टेक्स्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यदि आप फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें से आपको जो भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा हो तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट में 8 से लेके 72 तक का साइज़ दिख रहा है, तो आप 8 से लेके 72 तक का साइज़ इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 72 से भी बड़ा आप कोई साइज़ यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया है तो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर 100 हो गया है। तो मैनुअली आप यहाँ पर 72 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखना चाहें कि हम कितना बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं तो मैक्सिमम हमारे जो फ़ॉन्ट की साइज़ हो सकती है 1638 यहाँ पर हो सकती है। तो वर्ड के अंदर लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 1638। तो जो आप इस वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ 1638 हो गया है, जिसकी वजह से एक पोर्शन ही सिर्फ एक पेज के अंदर आ रहा है। अब इससे ज़्यादा लिमिट लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, मतलब फ़ॉन्ट आप 1 से 168 की रेंज में ही आप यहाँ से ले सकते हैं। इससे बड़ा फ़ॉन्ट आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मिनिमम साइज़ आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं। यदि 1 से या 1638 के बीच में अगर आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा यहाँ पर वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये बड़ा ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर भी फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं चेंज द केस ऑप्शन। यदि आपके लिखे हुए वर्ड को आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वर्ड ने ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर दे रखी है। आप चेंज द केस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 केस दिखाई देंगे: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल। अब यहाँ शाहरुख खान को अगर मैं लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके लोअर केस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। यदि मैं इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके मैं सेंटेंस केस पे क्लिक कर दूंगा। सेंटेंस केस का मतलब पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सेंटेंस के अदर वर्ड स्मॉल आते हैं जब तक कि फुल स्टॉप ना आ जाए। अब अगर मैं प्रत्येक वर्ड को कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा तो हर वर्ड का पहला अक्षर यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट केस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है कि पहला वर्ड स्मॉल और बाकी वर्ड कैपिटल। तो यहाँ पर आप वर्ड को सिलेक्ट करके देखेंगे और टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सलमान का एस स्मॉल हो गया और बाकी सभी वर्ड यहाँ पर कैपिटल वर्ड में लिखे हुए हैं। खान का के स्मॉल और बाकी रिमेनिंग वर्ड आपको यहाँ पर कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं टॉगल केस। यदि आप किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। यदि आप किसी वर्ड के बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहते हैं तो उस वर्ड को सिलेक्ट करके हाइलाइटर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आपको दिखाई देंगे। जो भी कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो कलर आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो स्टोरी ऑफ द किंग के ऊपर मैंने येलो कलर लगाया या ग्रे कलर, जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई वो कलर हो जाएगा। अब अगर आप किसी टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन दिख रहा है जिससे आप फ़ॉन्ट के कलर भी बदल सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। वो कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और अगर आप कोई नया कलर बनाना चाहते हैं तो मोल कलर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब आपने जो भी फॉर्मेटिंग लगा रखी है उसको हटाना। फॉर एग्जांपल आपने अपने वर्ड का साइज़ बढ़ा रखा है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लिया, उसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगा लिया, हाइलाइटर आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब सब अप्लाई करने के बाद आप ये सब फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी, लेकिन हाइलाइटर जो आपने लगाया है वो नहीं हटेगा। हाइलाइटर हमेशा हाइलाइटर वाले ऑप्शन पर जाकर नो कलर ऑप्शन सेलेक्ट करने पर ही हटेगा। मींस क्लियर फॉर्मेटिंग से सभी तरह की फॉर्मेटिंग हटेगी लेकिन आपका हाइलाइटर वाला कलर नहीं हटेगा। हाइलाइटर वाला कलर आपका वहीं से हटेगा जहाँ से उसको आपने अप्लाई किया है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में से किसी सेंटेंस को डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन हाइड करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कंट्रोल डी दबाकर डायलॉग बॉक्स ओपन करके हिडन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके लिए पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, डायलॉग बॉक्स ओपन करिए और हिडन ऑप्शन पर टिक है उसको अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर हाइड हो जाएगा। ये डिलीट नहीं हुआ है, ओनली हाइड हुआ है। अब यदि आप वापस उसी ऑप्शन को देखना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन करके हिडन पर आप क्लिक करेंगे, आपका हिडन आइटम वापस शो होने लग जाएगा। तो आप बहुत आसानी से हिडन ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने किसी भी टेक्स्ट को बिना डिलीट करे डॉक्यूमेंट में से हाइड कर सकते हैं। हमारा होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप।